नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तवल्लौ फ़सुम्मा वजहुल्लाहि इन्नल्लाह वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहन लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन, आज दे दरसे तसव्वुफ़ च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर जगह हाज़िर मौजूद होने के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा बकरा दी 115वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। सोने रब ने इस आयत पाक च फरमाया और मशरक और मगरब ये अल्लाह सोने का ही है। सो तुसी जिधर भी रुख करोगे उधर ही अल्लाह का रुख है। बेशक अल्लाह सोना वसत वाला ते जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो कुछ भी है सब दा खालिक मालिक अल्लाह सोना है। मशरक मगरब दे अंदर जो कुछ भी है, नफ्सो आफाक दे अंदर जो कुछ भी है, तमाम आलमा दे अंदर जो कुछ भी है, तो सब दा मालिक और खालिक अल्लाह सोना है। और तुसी जिधर भी अपना रुख करोगे, अंदर बाहर सज्जे खब्बे अगे पिछे अला हाजर क्या से जिधर भी रुख करोगे अल्लाह सोना फरमांदा उधर ही मेरा रुख है। कुरान हकीम के अंदर ही सुने रब ने फरमाया कि मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े हाँ। कुरान हकीम के अंदर ही सुने रब ने फरमाया कि मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। फिर सोने रब ने फरमाया कि ये कोई शक नहीं अल्लाह सोना वसत वाला है। कायनात ज़ाहिर बातन के अंदर जिन्ने भी ज़हूरात है जिहड़ी उनकी वसत हो रही है ये सब नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात है। और जिन्होंने आज की साइंस ने मेटाफिजिक्स ने मेटासाइकोलॉजी ने माइंड साइंस ने मेडिकल साइंस ने तस्लीम कर लिया कायनात दी हर चीज़ दे हर नासर उन्होंने एटम इंसानों के जानवरों के परिंदियां के दरिंदियां के हशरात अर्ज दे अला हाजल क्यास ये सारिया चीज़ां एटमां दी बनियां ते एटम जिहड़े ने इन्हां दे इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मरकज़ा वगैरह सारे गैर मरीली तीफ लहरांदे आ। साइंस इस तक पहुँच गई है। हुण साइंस जिहड़ी आ मजीद अगे तरक्की कर रही है। और ये बारे सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द मा अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन व ते नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हकीकत मुहम्मदिया जिन्हों हदीसां च अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि सब तो पहले अल्लाह सुबहान ने कलम नूं पैदा किया। सब तो पहले मेरे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया
सब तो पहला अकल नूं फरमाया। ये सब तो मुराद हकीकत मुहम्मदिया ही है। तो नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने रब ने अपने नूर तो ज़ाहिर फरमाया। नूरे हकीकत मुहम्मदिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात व सिफ़ात दी जामे है। और कायनात के अंदर जो भी ज़हूरात तयनात तनाज़ुलात है जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते हैं, दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्जी निज़ा है। क्या है जी साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया। यही है जिहदे बारे सुने रब ने फरमाया कि अल्लाह सोना वसत वाला है। ज़हूरात के अंदर जो वसत हो रही है ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरादे के मुताबिक हो रही है। हर कायनात दी हर चीज़ दी लहरां जिहड़ियां ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है, लेकिन ऐन ज़ात नहीं। जिहड़े गुमराह लोग ऐन ज़ात कहंदे आ वो गुमराह आ, दर इस्लाम तो फारग ने लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सी ज़हूरात है। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूरी लग़ैफ़ आलम अमर दे रखे जिहड़े बातिल सैरो परवाज़ करते हैं अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करते, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार का जिक्र बार बार फरमाया और इंसान ने भी दसिया कि इंसान तेरी आखिरी मंजिल जिहड़ी है वो अल्लाह की ज़ात है। इला रब्बिकल मुंतहा। एक दूसरी जगह सुने रब ने फरमाया व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। ये कोई शक नहीं, अल्लाह सुना फरमांदा तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है। अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है तो अपनी हकीकत तक रसाई इंसान की फितरत है। जिहदे मौला की नेमत इंसान की फितरत है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं जिन्ना इंसानों नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। दसद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे इलैयाबुदून का माना है इलैयारिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते इरफान वास्ते मार्फत वास्ते पैदा किया। तो कुरान सुन्नत ज़ारी इलम के जरिए इंसान नूं इलमी इस्तदलाली मार्फत हासिल होंदी है। लेकिन जो अपने दिल के आईने में दिल दी अखां नाल सुन का दीदार करता तो फिर इनू कशफी शहूदी मुशाहदाती इरफान हासिल होंदा, फिर इरफान का कमाल हासिल होंदा, फिर ही इनू फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा, हक़ुल यकीन का ईमान हकीकी का कमाल हासिल होंदा। क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद ही दीदे मौला। तो सोने रब ने इस वास्ते ये दसिया कि मैं वसत वाला, जो कुछ भी है सारे मेरे इसमा और सफ़ात दे ज़हूरात है, अक्स दा अक्स मेरे ज़हूरात है। लेकिन ये मखलूक जिहड़ी है ये मखलूक है, अल्लाह खालक है। इस तरह ही बंदा मखलूक है, यदी रूह मखलूक है जिहड़ी नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विचों रब सोने बनाई है। बंदा बंदा आया, अल्लाह अल्लाह आया। इंसान जिन्हें चाहे रूहानी कमालात तय कर ले ये बंदा ही रहिंदा, अल्लाह सोना जिन्हें चाहे ज़हूरात फरमा ले वो अल्लाह ही रहिंदा। अल्लाह अपनी ज़ात च हमेशा यकता यगाना है, बेमिसलो बेमिसाल है, हर नक्सो ऐब तो पाक है, हर खमियों खता जहर तसीमो तशबीह कैफो जेद मिसलो मिसाल तो पाक अल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह है, मखलूक मखलूक है, इंसान इंसान है। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने आखा सी आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सुल्तान लाशिकीन हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गर हिफ्ज़ मुरातब ना कोनी ज़िंदगी, अगर तो हिफ्ज़ मुरातब ना रखा तो तू ज़ंदीक है, ये ज़ंदीकी है। तो सुन रब ने फरमाया और मैं सब कुछ जानने वाला है, हर शय मैं जानना, ज़ाहिर बातन दे अंदर कोई शय मेरे को पोशीदा नहीं। इस वास्ते सुन रब ने बार बार कुरान च फरमाया नुत्ताकुल्लाह, मेरे को डरो।
तो सच्चे मोमिन की जिम्मेदारी है कदे भी कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी ना करे। इसलिए अल्लाह सोना देख रहा, फरिश्ते फिल्मां बना रहे हैं, मौत यकीनी है, ये आर्जी सफ़र है, जौनियां रूहां तखलीक की हैं, इंसान का सफ़र जारी है। अपने अपने वक्त हर रूह आती है, दुनिया च अपनी ड्यूटी पूरी करती चले जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे है कि मैं हर जगह हाजिर मौजूद हाँ तुहाडे अंदर बाहर। हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर भी हो बाहर भी हो, बाहु कितल बेंदा हो। इंसानी जिंदगी का मकसद जिहड़ा वो अल्लाह की बारगाह तक रसाई है, दीदे मौला है, दायमी दीदे मौला की नेमत का हसूल है। लेकिन नेमत ताई मिलनी अगर रूह ईमान वल्लज़ीना आमनू शद्द हो हुब्बन लिल्लाह हासिल करेगा, इश्क मौला, फिर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। जिदा कुरान करीम से रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नाल इश्क मौला इंसान दे है दा कबूल होएगा। इत्तबाई मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अल्लाह सोना फिर ना मुहब्बत करेगा। बंदा अल्लाह सोना बंदे ना मुहब्बत करदा, दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ होर है। जिन्होंने नेमत उज़मा हासिल है उन्होंने पता है। बकौल शायर, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। बगैर इश्क इलाही दे इंसान दे सारे अमल फजूल और बेकार है। जिमें हजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जे लख जोद बात करिए तो बिन इश्क किस कारी, जां जां इश्क ना साड़े तन तां मिले ना या तां निभे ना यारी। तो कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान ने, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़द्दीक। सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदलो हुनैन भी है इश्क। इकबाल फरमांदे इश्क की जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क मौला जरा मैं पलक चपड़ तो पर अल्लाह की बारगाह तक लै गया। लेकिन नेमत तां ही इंसान हासिल होनी अगर इंसान नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो मासवा अल्लाह तो खलगी असबाब और अरबाब तो कुल्ली कल्ब निकलेगा हमेशा ले। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर से गुजारेगा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाएगा। ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह इस बात हासिल करेगा, नफ्स से उमारा दी हर ख्वाहिश ने ज़िबा करेगा, नफ्स से उमारा मुतमन्ना बनाएगा और खुद ने तबाह रसूल जो फना करेगा। और फिर किसी अल्लाह वाले को जिंदा दिल सही और अकीदा कामिल अकमल और मुकम्मल साहिब हुजूर हुजूरी साहिब वसल वसाल मुत्तकी सरफरोश मुतशिकन इखलास रजा तवक्कुल इसार इश्क दे पैकर बिरता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा दुश्मन सच्चे अल्लाह वाले दे बारगाह च हाजिर हो के उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाएगा, अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी लवाएगा। यानी तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरे निस्बत का कनेक्शन अपने अंदर लवाएगा। तो फिर ही इंसान हिज़्ब शैतान चो निकल के हिज़्बुल्लाह च जमात अल्लाह दोस्त ने जमात दाखिल होएगा। फिर अपने पीर मुर्शिद को जिक्र हासिल करेगा, जेड़ी निस्बत हो जिक्र अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सीना टू सीना पीर मुर्शिद के सीने चाहिए। पीर मुर्शिद को तालीमात मिली है, वो जिक्र हासिल है जो सोने रब ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ब सिलसिला पीरान सिलसिला पीर मुर्शिद तक पहुँचाई है। फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक़ कुर्बल वलायत करेगा, खूब रियाज़त मुजाहदात करेगा, कट खान कट सौन कट बोलना और गाफर मखलूक को कट मिलन दी आदतां बढ़ाएगा। सब तो अलग हो गए रियाज़त मुजाहदा करेगा, जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे ने है आशिकी में रस्म है रस्म आशिकी अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बुले उत्थे चलिए जिथे सारे हैं ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो जब इंसान बातन च दाखिल होंदा है रूह फिर बातन दे अंदर मेरी रूह नेक जन्नत अरवा मलाइका नाल मुलाकातां करदी है। जब रूह जिस्म चो निकल के
बातन सैर कर दी, अल्लाह महफूज का मुताला कर दी, आलम मिसाल आलम बरज़ख दी सैर कर दी। बातन दे अंदर औलिया कराम राही माहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दियां बातनी महफिलां शरीक होंदी है। रूह बातन दे अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां दे अंदर हाज़री दी नेमत हासिल करदी है। और फिर रूह बातन दे अंदर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च और मुख्तलिफ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 9 कचहरियां अंदर दर्जा बदर्जा हाज़री शरफ हासिल कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। और ये सफ़र ही सिरात मुस्तकीम है, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया वाल अल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता उड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता है। और ये बारे सानू हुक्म दिता कर नमाज दुआ करया करो इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुने माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रस्ते ते चला, यानी अपनी बारगाह तक पहुंचा, अपने दीन दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। तो सुने रब ने दसिया मैं हर जगह हाजिर मौजूद है। बकौले शायर के दिल के आईने में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। इमाम अकबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मुकीनों में। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते ढूंढती फिर मैं जंगल बेड़े रांझणी यार बुकल विच खेले। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह फरमाते यार ता तेरा तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैण भुलेखे गुलाम फरीदा बुए यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। तो इंसान नूं चाहिए जिस मकसद वास्ते पैदा किया तो दायमी दी मौला की नेमत हासिल करने वास्ते जदोजहद करे। रब सुने इस वास्ते दसिया कि तुम जिधर भी रुख करोगे उधर ही अल्लाह का रुख है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सोहनी पाक ज़ात नाल ज़हर बातन दे अंदर हर जगह हाजिर मौजूद है। ताई सुल्तान बाबू ने फरमाया अंदर भी हो बाहर भी हो बाहू के तल बेंदा हो। जब इंसान फना चो निकल के फना का कमाल हासिल करता है कि अपने दिल के आईने में अपने अंदर ही दिल बहुत वसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, तो अपने दिल के आईने भी सोने रब दे दिल दी अखां नाल रूह दी अखां नाल अपने सोने रब का दीदार करता है। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। जो इंसान माशा अल्लाह नूं कुल ही कल्ब नूं भुल जाता हमेशा लई, ते अपनी तमाम तर उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ और महवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सोने नूं बना लैंदा। ते सोने रब ने उत्ते नज़र रहमत फरमांदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ते इंसान की कामयाबी बेहतरी ये है कि हर लम्हा अल्लाह के हजूर च गुजारे और महसूस करे अल्लाह के कुर्ब नूं अपने अंदर, और कल्बन ज़ाते मौला तरफ मुतवज्जो रहे, ज़ाते मौला डुबा रहे और नमाज़े इश्क नीत लवे है। तो जिहदे बारे हुज़ूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमांदे जिन्हें इश्क नमाज़ां नीतियां कदे नहीं मरदे, शक होवे तो देख लै जाके कब्रां ते दीवे बलदे। तो हज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमांदे अंदर विच नमाज साडी हिक सजा नतीवे हो, ना क़याम रुकू सजूद कर तकरार पड़ी वे हो। लाहौर डॉक्टर इमाम अकबर रहमतुल्लाह फरमांदे अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। तो इंसान को चाहिए अपने मकसद या तरफ तवज्जो रखे और इस गल ते यकीन कर ले कि अल्लाह पाक हर जगह हाजिर मौजूद अंदर बाहर। इस वास्ते फतहुल गैब के अंदर हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते ने कि अपनी तमाम तवक्कुआत नूं मखलूक नाल वाबस्ता करन दी बजाए अपने खालक नाल वाबस्ता कर ला। हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ सोने रब दे नाल ही वह खलो और अल्लाह की सोबत च रह, अल्लाह सोने नाल ही ताल्लुक और उम्मीदां वाबस्ता कर ला। ऐसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना जड़ा इख्तियार कर। इस वास्ते कुरान करीम जी सुने रब ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है अमल। इसे फतहुल गैब दे अंदर हदीस पाक लिखी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल से बाज़ औकात एक हजाब वारद हुंदा और अजाले वास्ते हर दिन अल्लाह सोने तो मैं 70 बारी
इस्तगफार तलब करना। इसे फतहुल गैब के अंदर लिखिया कि अगर मशीयत इलाही दे विच तेरा कोई हिस्सा है तो तू उन्होंने चाहे या ना चाहे वो तेनों जरूर मिल के रहेगा। इसे फतहुल गैब च लिखिया कि मुकम्मल अबूदियत अपने नफ्स की बुरी और सिफरी ख्वाहिशात की मुखालफत ना हासिल होंदी है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखिया कि नफ्स उमरा की पैरवी इंसान नूं सिराते मुस्तकीम तो हटा देंदी है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखिया, हदीस कुदसी लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने रब ने गल फरमाई कि अल्लाह सोने ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कदे ना करें, क्योंकि मेरी ज़मीन च तबाह नफ्स तो ज़्यादा फसाद अंगेज चीज़ होर कोई नहीं। इसे फतहुल गैब च लिखा कि सुल्तान लारफी ने हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने ख्वाब च अल्लाह सोने का दीदार किया। अल्लाह सोने की बारगाह च अर्ज की कि अल्लाह सोने तेरे को पहुंचने का रास्ता केड़ा है, तो अल्लाह सोने ने अरशाद फरमाया कि है बायज़ीद अपने नफ्स की इताअत छड़ और मेरे को चले आ। हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमा दिया कि फिर उस तो बाद मैं सप की कैंचली की तरह अपने नफ्स को छड़ता। इसे फतहुल गैब च लिखा कि नफ्स की सिफरी ख्वाहिशात तो इतराज़ करना ही वजह नजात है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि आशिकाने मौला का मतलूब मुंतहा यही फना आया कि मासो अल्लाह तो फना हो जाए, फिर फना उल फना हो जाए ताकि बका बिल्ला का कमाल हासिल कर सके। इसे फतहुल गैब च लिखा कि इरादा है इलाही दे विच अपने इरादे नूं शरीक करना गुनाह आ। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि फरिश्तियां के अलावा खास इरादे तो कोई मासूम नहीं, फरिश्ते इरादे तो पाक है और अंबिया अलैहिस्सलाम ख्वाहिशात नफ्स तो आज़ाद हो महफूज रखे गए हैं। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि नफ्स उमरा की ख्वाहिशात तो इनहराफ ही तौहीद की तकमील है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि अपने हर मामला कुल्ली तौर पर रब सोने के हवाले कर दे। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि अपने दिल के दरवाजे ते अल्लाह सोने का दरबान बन जा ताकि वसवासे शैतानी दाखिल ना हो। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि इरादा इलाही तो अलावा किसी होर इरादे की ख्वाहिश मत कर और इरादा इलाही शरीयत इस्लामिया का मुकम्मल इत्तबा आ। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि हमेशा अहकाम इलाही का इत्तबा कर और यदि मनहियात तो इज्तनाब कर। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि अल्लाह सुने के अलावा जो कुछ भी है गैरुल्लाह, और जब तू गैरुल्लाह च मशगूल मैब होया तो बिलाशुबा तू अल्लाह सुने का शरीक बनाता और ख़ुद भी मुशरक हो गया। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि जिक्र इलाही दे विच जद्दोजहद कर। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा अगर तेनों कोई हाल या मुकाम बख्शिया जाए तेनों मख्फी रख और नाहिला नाल उहदा जिक्र ना कर। बस पाक की इसे तालीम का खुलासा यही है कि इंसान को चाहिए नफ्स उमरा चो निकले। नफ्स उमरा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, शैतान आज़म है और शैतान का भी प्यो है। शैतान के गल च लड़न का तौक ये नहीं पवाया। नफ्स उमरा बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, आज़र है, अबू लाब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है जो इंसानों तो बहुत बर्बाद करता है। यदि कदे किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो, यदि हर ख्वाहिश में लाज तलवार ना ज़िबा करो ताकि अल्लाह का इस्बात हासिल हो सके, क्योंकि फना नफ्स तो बगैर फना कल्ब हासिल नहीं होती। फना कल्ब तो बगैर तजलिया रूह यानी रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ की कैफियत पैदा नहीं होती जी अल्लाह की बारगाह तक जाके दीदे मौला की दायमी नेमत हासिल कर सके। इस वास्ते नफ्स उमरा जो निकल के तमाम शैतानी अलूम तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत के हर हुक्म पर अमल करे जिमा अहले सुन्नत के नाल रहे। काफरा, मुशरकां, बिदतियां, मुनाफिकां, गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियां,
मुर्दा दिल बेहजूर बेजाली नाम निहाद इस्लामी अस्करां दे प्रोग्रामां तो कुल ही अलग हो जाओ, अंदर अल्लाह का जिक्र नूं बसाए और खूब जिक्र इलाही करे। इस वास्ते कुरान करीम सुने रब ने जिक्र कसीरा तालीम दी है। और इतों तक आखा जो तुम नमाज पढ़ हड़ो तो फिर अल्लाह जिक्र करो। और जदों इंसान फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल होंदा। जिक्र इंसान की जुबान तो इंसान के दिल में साह विच साहां तो दिल में और दिल चों इंसान के ज़ारो बातन की हर हर लहर च उतर जाता तो फिर रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा होंदी है। इंसानी जिस्म जो टाइम स्पेस कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन बातिन जाने वाहद है। तो इंसान के अंदर नूर तैफ रूह इन्हां शैवां तो आज़ाद है। इस वास्ते पलक छपण तो पहला रूह जिथे चाहे आ जा सकती है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए इस गल पर यकीन कर लीए कि अस जिधर भी रुख करांगे उधर अल्लाह का रुख है। इन अल्लाह हर जगह हाजिर हो नाजर है। और जो कुछ भी ज़हूरात है ये सब अल्लाह पाक दे इसमाओ सवाद दे नवारात दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा अक्स वुस्तान है। और अल्लाह पाक हर वेले देख रहा, बल्कि अल्लाह सोना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर इंसान को हर वेले देख रहे हैं, ताकि मासो अल्लाह तो निकल के राही मौला के मुसाफिर बन के दायमी दी मौला की नेमत हासिल करना। इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फना हो गए। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के पैगाम में जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े तक पहुँचाया पैगाम इलाही, उस पैगाम मुस्तफा ने दुनिया के हर इंसान तक बड़ी मुहब्बत ना प्यार ना हिकमत ना खिदमत ना उन्होंने तक पहुँचा दी है। जी रोजे लसदियाँ सच्चियां रूहां ने जिन्हें जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला के उन्हें फौरी इस पैगाम को कबूलना उत्ते अमल करना और राहे माला के मुसाफिर बन जाना। लेकिन वह बदबख्त गलीज रूहां जिन्हें रोजे लस सिर्फ घंटियां उत्ते उत्ते ही बुला के से इकरारों बिल लिसाने किया व तस्दीकों बिल करो नहीं सी किया, बल्कि बात कह के पछताए से तो सुने रब ने जो उन्होंने अजमाइश की दुनिया की रंग बरंगियां नेमतां दिखाइयां उधर दौड़ गई सी गंदियां रूहां जिन्नियां भी है। इन्होंने लोगों को जिन्नी मर्जी नसीहत करी जाए इन्होंने कोई असर नहीं होएगा। ईमान भी लैन तो मुनाफिक बन जाते, फिरकियां उलझ जाते, शैतान के प्रोग्राम लग जाते, अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो जाते, अपनी वखरी डेढ़ दी मसीत बना लेंगे। जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। इस वास्ते इन्होंने गंदिया लोगों तो दूर रहो। जिन्हें भी अल्लाह रसूल के दुश्मन आ इन्होंने हर वेले अल्लाह की लानत बरसती रहती, इन्होंने तरफ उठने वाले हर कदम से भी अल्लाह की लानत बरसती है। इन्होंने लोगों तो अपने ईमान को बचाओ, ईमान के डाकू ने। ये तो वो लोग है बकौले शहर के हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इन्होंने लगने वाले भी अल्लाह की लानत बरसन लग पैंदी है। तो सच्चे सही उलकीदा अल्लाह वाले सच्चे उलमा मशाइख के नेड़े लगने वाले चूंकि उन्होंने रहमत हर वेले बरसती रहती है अनवारात, इन्हों उत्ते भी फिर इन्होंने को सोभ च बहन वालों से भी अनवारात बरसन लग पैंदे, अल्लाह की निगाह च आ जाते हैं। तो आस्ता आस्ता फाली अनवार बरसते आ, फिर सफाती फिर जाती अनवारात तो तजलियात उन्होंने मुयसर होंगे है, हत्ता कि दामी दी मौला की निमत हासिल हो जाती है। तो सानू चाहिए 2 नंबर लोगों तो दूर रहिए, 2 नंबर गुमराह लोगों तो अल्लाह रसूल दे इंसानियत दुश्मनों तो मेरे खुद अपने आप के भी दुश्मन है, इन्हों तो अलग हो जाओ। सच्चे उलमा मशाइख की बारगाह च हाजिर हो के उन्होंने को रस्ता सिखो जो साहिब निस्बत ने, साहिब हजूर हजूरी ने, साहिब वसल वसाल है। अल्लाह सोन की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम मिले माजिज मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ फरमा। अपने दुश्मनों को दूर रहना और अपने सच्चे मनने वाले उलमा मशाइख दे नाल प्यार कर, उनकी खिदमत कर, सोबत बहना, उन्होंने अख्ज़ फैज़ करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।